दोस्तों, अगर आपने आज की क्लास मन लगा के कर ली तो आज आप इंग्लिश में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, पेन कॉपी निकाल लें और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। गंजा आदमी और मक्खी, ये है हमारी स्टोरी का टाइटल। वन हॉट समर, ठीक है। वन यानी एक, हॉट, हॉट का मतलब क्या होता है? हॉट का मतलब होता है गरम, ठीक है। एक गर्म, अच्छा, समर क्या है? गर्मी का मौसम या फिर गर्मी का सीज़न, ठीक है। समर का मतलब क्या होता है? गर्मी का मौसम, ठीक है, गर्मी का मौसम। तो वन हॉट समर, एक गरम गर्मी के सीज़न में या एक गरम गर्मी के मौसम में, आफ्टरनून यानी दोपहर, ठीक है, दोपहर। आ बाल्ड मैन, एक, अच्छा बाल्ड का मतलब होता है गंजा, एक गंजा आदमी। मैन का मतलब क्या होता है? आदमी। एक गंजा आदमी वॉज यानी था, वॉकिंग, वॉकिंग का मतलब चल रहा या फिर जा रहा। देखिए, जहाँ पर लोग चल कर जाते हैं वहाँ पर वॉक का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वन हॉट समर, एक गरम गर्मी का मौसम यानी बिल्कुल गरम गर्मी का सीज़न था, आफ्टरनून दोपहर का वक्त। आ बाल्ड मैन, एक गंजा आदमी, वॉज वॉकिंग, वो जा रहा था या चल कर जा रहा था, क्योंकि वॉकिंग का वर्ड यूज़ हो रहा। वॉक का मतलब होता है चलना, वॉकिंग यानी चल कर जा रहा। होम, होम यानी घर, ठीक है, कि वो अपने घर जा रहा था। ऑन यानी पर। फूट का मतलब होता है पैर, कि वो अपने पैरों से चल कर जा रहा था, ठीक है। तो यानी वो कैसे जा रहा था? पैदल। अच्छा, फूट को पैदल भी लिख सकते हैं। फूट पैर के लिए भी यूज़ होता है और पैदल के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, कि वो अपने पैर से चल के जा रहा था या पैदल जा रहा था। तो वन हॉट समर, एक गर्मी के मौसम में, आफ्टरनून दोपहर में, अ बाल्ड मैन वॉज वॉकिंग, एक गंजा आदमी चल कर जा रहा था घर अपने पैरों पर। ही वॉज वेरी टायर्ड, ही यानी कि वह, वॉज का मतलब था, वेरी मीन्स हो जाएगा बहुत। टायर्ड, ये क्या है? ये है टायर्ड। टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, कि वो बहुत थका हुआ था, या कह लें वो बिल्कुल थक गया था, ठीक है। तो आप इस सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं कि वो बिल्कुल थक चुका था या वो बिल्कुल थका हुआ था। सो ही सैट, सो या फिर होता है इसलिए, सो का मतलब होगा इसलिए या फिर अतः, ही यानी वह, ठीक है। सैट का मतलब होता है बैठ गया, वो बैठ गया। सिट का मतलब होता है बैठना, और सैट यूज़ हो रहा है। सैट का मतलब बैठा या फिर बैठ गया। ही सैट, वो बैठ गया। वो कहाँ बैठ गया? अंडर, अंडर का मतलब होता है नीचे। अ ट्री यानी एक पेड़, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। टू रेस्ट, टू यानी को, और रेस्ट का मतलब होता है आराम, ठीक है, आराम करना, इसको आराम करना कह सकते हैं, ठीक है, कि वो आराम करने के लिए वहाँ पर बैठ गया। चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो ही वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थका हुआ था। सो ही सैट, इसलिए वो बैठ गया। अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे। टू रेस्ट, आराम करने के लिए, ठीक है। तो वो बहुत थक चुका था, इसलिए वो पेड़ के नीचे बैठ गया आराम करने के लिए। वाइल ही वॉज रिलैक्सिंग, वाइल यानी जिस समय। वाइल का मतलब क्या होता है? जिस समय। नोट कर लें दोस्तों, ये बहुत काम आने वाला। जिस समय, ही यानी वह, ठीक है। वॉज यानी था। रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग का मतलब आराम कर रहा। तो जिस वक्त वो आराम कर रहा था, आ फ्लाई, ठीक है। फ्लाई का मतलब क्या होता है? फ्लाई कहते हैं मक्खी को। फ्लाई मीन्स क्या होता है दोस्तों?
फ्लाई मीन्स होता है मक्खी, ठीक है। आ यानी एक, फ्लाई यानी मक्खी। तो एक मक्खी केम, केम का मतलब हो जाएगा आई, ठीक है। एक मक्खी आई। बजिंग, अब बजिंग क्या है दोस्तों? बजिंग का मतलब भिन भिनाते हुए, ठीक है। तो इसका मतलब होता है भिन भिनाते, ठीक है, भिन भिनाते हुए। तो मक्खी ने क्या किया? मक्खी भिन भिनाते हुए अराउंड, अराउंड का मतलब हो जाएगा आसपास, ठीक है। तो उसके आसपास आकर के भिन भिनाना शुरू कर दिया मक्खी ने। तो मक्खी ने क्या किया? बजिंग, भिन भिनाते हुए अराउंड आसपास, ठीक है। एंड लैंडेड ऑन हिज बाल्ड हेड, एंड और लैंडेड, लैंडेड मीन्स क्या होगा? लैंडेड का मतलब बैठ गई, ठीक है। लैंडेड बैठ गई, ऑन यानी पर, हिज उसके, बाल्ड यानी गंजे, हेड यानी सर, और वो उसके गंजे सर पर बैठ गई, ठीक है। तो वाइल ही वॉज रिलैक्सिंग, जिस समय वो आराम कर रही थी, अ फ्लाई केम, एक मक्खी आई, एंड बजिंग, भनभनाते हुए, ठीक है ना, अराउंड उसके आसपास, एंड लैंडेड ऑन हिज बाल्ड हेड, वो उसके सर पर आकर बैठ गई, ठीक है। अब दोस्तों कहानी बहुत अच्छी है और सिर्फ आपको स्टोरी नहीं देखनी है, बल्कि मैं कहूँगा कि स्टोरी के साथ साथ दोस्तों आप वर्ड भी नोट करते चलें, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। द मैन यानी आदमी। अब यहाँ पे द क्या है दोस्तों? आर्टिकल है। आर्टिकल का कोई मीनिंग वैसे नहीं होता, लेकिन आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, इसको यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में। वेव्ड हिज हैंड, वेव्ड का मतलब हिलाया ना, वेव किया यानी हिलाया, जैसे करते नहीं हम लोग हाथ से मक्खी भगाना या हटाना, तो हिलाया। हिज यानी उसका, हेड यानी सर, उसने अपना सर हिलाया, ठीक है। उसने क्या किया? उसने अपना सर हिलाया। टू ड्राइव इट अवे, टू यानी को, ड्राइव, ड्राइव का मतलब भगाना, इट यानी इसे, इसे भगाने के लिए, अवे यानी दूर, तो इसे दूर भगाने के लिए मक्खी ने, उस आदमी ने क्या किया? उसने अपना सिर हिलाया कि मक्खी भाग जाए। एंड द फ्लाई फ्ल्यू ऑफ, और द फ्लाई, फ्लाई यानी मक्खी। तो दोस्तों याद कर लीजिए कि फ्लाई का मतलब क्या होता है? मक्खी होता है, ठीक है। फ्लाई मीन्स क्या होता है? मक्खी। नोट कर लें जल्दी से। फ्ल्यू ऑफ का मतलब उड़ गई, फ्ल्यू ऑफ उड़ गई। तो क्या होता है? द मैन वेव्ड हिज हेड हैंड, उसने अपना हाथ हिलाया। तो क्या हुआ कि द मैन वेव्ड हिज हैंड, उसने अपना हाथ हिलाया, ठीक है। हैंड यानी हाथ हिलाया। टू ड्राइव इट अवे, इसको भगाने के लिए। एंड द फ्लाई फ्ल्यू ऑफ, और मक्खी उड़कर चली गई। हाउ एवर, हाउ एवर का मतलब होता है हालांकि। आफ्टर अ फ्यू, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, आफ्टर मीन्स होता है के बाद। अ फ्यू का मतलब होता है कुछ। मोमेंट्स कहते हैं पलों या फिर क्षणों को, कि कुछ पलों के बाद। हाउ एवर, आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, हालांकि कुछ पल बाद, कुछ क्षण बाद। अच्छा, पलों कह लें या फिर क्षणों कह लें, कि कुछ क्षणों के बाद। इट रिटर्न, इट यह, रिटर्न का मतलब लौट आई। देखिए रिटर्न का मतलब होता है लौटना। अब यहाँ पे रिटर्न में ई डी आ रहा है, जहाँ पर ई डी आता है दोस्तों वहाँ पे सेंटेंस हमारा पास्ट में चला जाता है, यानी काम हो चुका। इट रिटर्न, ये लौट आई। एंड स्टार्टेड, और शुरू किया। और क्या किया? शुरू किया। स्टार्टेड मीन्स क्या होता है? शुरू किया। इसने क्या शुरू किया? इसने शुरू किया बजिंग। बजिंग का मतलब भिन भिनाना, ठीक है। बजिंग मीन्स क्या हो जाएगा? भिन भिनाना, ठीक है। तो उसने फिर से भिन भिनाना शुरू कर दिया। अराउंड, अराउंड यानी आसपास, कि आसपास उसी आदमी के फिर से भिन भिनाने लगी। हिज यानी उसके, हेड,
हेड का मतलब होता है सर, उसके सर के पास अगेन यानी दोबारा से वो भिनभिनाना शुरू कर देती है। तो क्या होता है, हाउएवर आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, हालांकि कुछ क्षणों बाद, इट रिटर्न एंड स्टार्टेड, ये लौट आई और इसने शुरू कर दिया बजिंग, भिनभिनाना अराउंड हिज हेड अगेन, उसके सर के पास, ठीक है ना, फिर से दोबारा। देखिए अगेन का मतलब क्या होता है, दोबारा या फिर से। द फ्लाई सीम्ड टू इंजॉय, द फ्लाई यानी मक्खी, ठीक है, द फ्लाई यानी मक्खी, सीम्ड, अच्छा जो मक्खी है, मक्खी सीम्ड का मतलब क्या होता है, सीम्ड का मतलब महसूस हो रहा था या लग रहा था, ठीक है ना। तो नोट कर लें, तो सीम्ड का मतलब क्या होता है, लग रहा था, उसको क्या लग रहा था, टू एंजॉय यानी मज़ा, एंजॉय का मतलब मज़े करना होता है, तो उसे मज़ा आ रहा था। ट्रबलिंग का मतलब होता है परेशान करना, ट्रबलिंग मीन्स क्या हो जाएगा, परेशान करना। तो मक्खी को परेशान करने में मज़ा आ रहा था, हिम यानी उसे। इट रिपीटेडली सैट ऑन हिज हेड, इट यानी यह, अच्छा रिपीटेड, देखिए रिपीट का मतलब होता है दोहराना, रिपीटेडली का मतलब होता है बार बार यानी दोहराते हुए, एक ही चीज़ को दोहराते हुए, या कह लें एक ही काम को बार बार करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे रिपीटेडली बार बार के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा मैं आपको इसको समझा दूँ। तो यहाँ पे रिपीटेडली का मतलब क्या है, बार बार, यानी एक ही काम को वो बार बार करती रही मक्खी, ठीक है। सैट यानी बैठी, ऑन यानी पर, हिज उसके, और हेड का मतलब हो जाएगा सर, कि वो उसके सर पर बार बार बैठती रही। एंड इवन बिट हिम वंस, और इवन का मतलब यहाँ तक की, इवन मीन्स क्या होता है, यहाँ तक की, बिट का मतलब होता है काटा, हिम का मतलब उसे, यहाँ तक कि उसे काटा, वंस यानी एक बार, ठीक है, वंस मीन्स क्या होता है, एक बार, यहाँ तक कि उसने एक बार उसे काट भी लिया। बाइट का मतलब होता है काटना, ठीक है, और बिट का मतलब काटा। अब देखिए बाइट होता है दोस्तों, बाइट का पास्ट फॉर्म कह सकते हैं बिट है, कि उसने काट लिया। द बाल्ड मैन बिकेम एंग्री, द बाल्ड यानी कि जो गंजा आदमी था, ठीक है, मैन यानी आदमी, तो गंजा आदमी बिकेम का मतलब हो गया, क्या हो गया, एंग्री का मतलब नाराज़ या फिर गुस्सा। तो जो बाल्ड मैन था वो गुस्सा हो जाता है, वो नाराज़ हो जाता है, और वो क्या करता है, एंड ट्राइड टू किल इट बाय हिटिंग इट हार्ड, एंड ट्राइड, और ट्राइड का मतलब प्रयास किया, और उसने प्रयास किया, टू यानी को, हिट, किल का मतलब होता है मारना, उसने मारने का प्रयास किया, इट यानी इसे, बाई का मतलब होता है द्वारा, हिट यानी चोट पहुंचाकर। देखिए हिट का मतलब होता है मारते हुए, इस सेंस में हम इसे यूज़ करेंगे मारते हुए, इट हार्ड, इट यानी इसे, हार्ड यानी सख्ती से, हार्ड मतलब क्या हो जाएगा, सख्ती से, विद का मतलब से, हिज हैंड यानी उसके हाथ, कि वो उसके हाथ कह लें अपने हाथ से पीटते हुए, मारते हुए उसे मारना चाहता था, मतलब वो इतना फेड अप हो गया था, या कह लें वो एकदम परेशान हो गया था, यानी मक्खी ने उसको इतना ज़्यादा सताया। बट द फ्लाई क्विकली एस्केप्ड, लेकिन द फ्लाई यानी मक्खी, ठीक है, लेकिन जो मक्खी थी क्विकली का मतलब होता है जल्दी से, क्विकली मीन्स क्या होता है, जल्दी से। एस्केप्ड का मतलब होगा बच गई, लेकिन जो मक्खी थी वो बच गई। बट द फ्लाई क्विकली एस्केप्ड, लेकिन मक्खी जल्दी से बच गई। एंड द मैन एंडेड अप, और द मैन यानी आदमी,
ठीक है, और जो आदमी था एंडेड। एंडेड का मतलब क्या होता है? एंडेड का मतलब समाप्त किया, और उसने समाप्त किया। एंडेड अप, समाप्त किया, हिटिंग यानी मारना। तो मक्खी बच गई और उसके बाद उस आदमी ने उसे मारना भी बंद कर दिया। हिज ओन हेड पेनफुली, ठीक है, हिज ओन यानी उसके ओन। ओन का मतलब होता है खुद के या स्वयं के। हेड यानी सर में। पेनफुली, पेनफुली यानी दर्द से, उसके सर में दर्द होने लगी और दर्द से उसने मारना बंद कर दिया। बट द फ्लाई क्विकली एस्केप्ड, तो उसने मारा लेकिन मक्खी जल्दी से अच्छा, एस्केप्ड का मतलब बच गई। एस्केप्ड मीन्स क्या होता है? बच गई। एंड द मैन एंडेड, और उस आदमी ने समाप्त किया। हिटिंग यानी मारना, उस मक्खी को मारना उसने बंद कर दिया। हिज ओन हेड पेनफुली, उसका सर दर्द होने लगा सर में, ठीक। द सेम थिंग, द सेम थिंग यानी वही चीज़, द सेम थिंग यानी वही चीज़। हैपन, हैपन का मतलब हुई। देखिए हैपन का मतलब घटित होना, ठीक है ना। हैपन मीन्स घटित हुई, ठीक है, हुई या फिर घटित हुई। अगेन, अगेन का मतलब होता है दोबारा, कि यानी वो चीज़ दोबारा हो गई, ठीक है। द सेम थिंग हैपन अगेन, कि वो चीज़ दोबारा हो गई या कह लें वो चीज़ फिर से हो गई, ठीक है। फाइनली द मैन रियलाइज्ड, फाइनली यानी अंत में, फाइनली यानी अंत में, द मैन यानी आदमी, रियलाइज्ड महसूस किया, आदमी ने महसूस किया, क्या महसूस किया? दैट, कि द मोर अटेंशन, ठीक है, द मोर अटेंशन यानी कि अधिक। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान, कि ज़्यादा ध्यान। ही गेव यानी वह दिया। उसने क्या सोचा कि उसने बहुत ध्यान दे दिया। टाइनी यानी छोटी। विक्ड, यहाँ पर वर्ड हो रहा है विक्ड, ठीक है। विक्ड का मतलब होता है दुष्ट, यानी सताने वाला या परेशान करने वाला। उसे हम क्या कहते हैं? दुष्ट। विक्ड कह लें, दुष्ट। इस छोटी सी दुष्ट मक्खी, फ्लाई यानी मक्खी, इस छोटी सी दुष्ट मक्खी के ऊपर मैंने बहुत ध्यान दे दिया। एंड द मोर इट डिस्टर्ब, द मोर यानी कि अधिक, इट यानी कि यह या फिर इसने, डिस्टर्ब्ड का मतलब परेशान किया, परेशान किया, यानी जितना मैंने इस पर ध्यान दिया उतना ही इस मक्खी ने क्या किया? परेशान किया, ठीक है, कि मैंने जितना ध्यान दिया उतना ही इसने परेशान किया। द सेम थिंग हैपन अगेन, वही चीज़ दोबारा हुई। वही चीज़ क्या दोबारा हुई? कि फाइनली द मैन यानी आखिरकार जो आदमी था, जो इंसान था, फाइनली यानी आखिरकार यानी अंततः। द मैन रियलाइज, उसने महसूस किया। दैट मोर अटेंशन, की ज़्यादा ध्यान ही गेव उसने दिया। द टाइनी विक्ड फ्लाई, उस दुष्ट मक्खी को। द मोर इट डिस्टर्ब, और ये और अधिक इसने परेशान किया। हिम यानी उसे, ठीक है। सो ही इग्नोर्ड इट कम्प्लीटली, सो यानी अतः, ही यानी वह। तो अब उस आदमी ने इग्नोर्ड, इग्नोर्ड का मतलब अनदेखा किया। इग्नोर्ड मीन्स क्या हो जाएगा? अनदेखा किया। उसने अनदेखा कर दिया। इट यानी इसे, कम्प्लीटली यानी पूरी तरह। तो पूरी तरह से उसने इसको अनदेखा किया। सीइंग नो रिएक्शन, सीइंग यानी देख कर, देख कर, सीइंग यानी देख कर, नो यानी नहीं। रिएक्शन का मतलब होता है प्रतिक्रिया। तो जब उस मक्खी ने देखा कि कोई प्रतिक्रिया नहीं, द फ्लाई सून, तो जो मक्खी थी, मक्खी सून यानी जल्द या बहुत जल्दी। फ्ल्यू अवे, फ्ल्यू अवे का मतलब उड़ गई, फ्ल्यू अवे उड़ गई। टू ट्रबल, टू यानी को और ट्रबल यानी परेशान, परेशान करना। समवन यानी कोई, एल्स यानी और। तो वो मक्खी उड़ गई किसी और को परेशान करने के लिए, ठीक है।
तो क्या होता है कि जब उसने देखा कि ये परेशान बंदा नहीं हो रहा है तो वो मक्खी क्या करी, वो मक्खी उड़ गई किसी और को परेशान करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों यही होता है। मोरल भी हम लोग देखते हैं इस कहानी का। मोरल है कि पेइंग अटेंशन, की जब आप ध्यान देते हैं टू पेटी एनिमीज, छोटी छोटी बातों, छोटे छोटे दुश्मनों पर, ओनली हार्म्स होती है, ये सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी स्टोरी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।